और अब सेगमेंट शुरू होगा हमारा आईपीओ 360। आईपीओस का तांता लगता हुआ और अब बारी है एक ऐसे काउंटर की जिसका जोड़ शायद उतना ही मजबूत हो जितना पिडिलाइट का है। शायद। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। जो कंपनी खुल रही है, एक छोटा इशू है, ध्यान रखिएगा। HP एडहेसिव्स आज से खुलेगी और 17 दिसंबर फ्राइडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। 262 से 274 रुपीस का प्राइस बैंड, 126 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से 113 करोड़ फ्रेश इशुएंस और बचा हुआ 12.5 करोड़ रुपए OFS है। अब पहले जो बड़ा क्वांटम है फ्रेश इशुएंस का, ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज को एक्सपैंड करने और जहां करंट कैपेसिटीज हैं उसके एडजेसेंट प्लॉट पे एक नई फैक्ट्री खड़ी करने के लिए इस रकम का इस्तेमाल करेगी। इसकी करंट फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग की है, जो मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो महाराष्ट्र में मुंबई के पास रायगढ़ नाम की जगह है, वहां पर इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। प्रोमोटर्स का स्टेक 95% है, जो अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो रिड्यूस होकर 71% पे आ जाएगा। इस कंपनी ने ऑलरेडी 125 करोड़ रुपए जुटाने आ रही है, जिसमें से 56 करोड़ रुपए कल अपडेट आ गया है एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए। तो दरअसल आईपीओ का साइज महज 75 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है, जो अब बचा रहेगा जुटाना। लेकिन ये जो एंकर इन्वेस्टर्स है, 3 ही एंकर इन्वेस्टर्स हैं। तो आपकी तरफ जैसे आपको भी क्वेश्चन मार्क हो रहा होगा, मेरे भी था, ये 3 लोग कौन? तो आज वो डिटेल भी लेकर आया हूं। कोईएस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, 3 सिग्मा ग्लोबल फंड और एजी डायनेमिक फंड, ये नाम के 3 फंड ने दरअसल इसमें 56 करोड़ रुपए डाले हैं। अभी कंपनी करती क्या है? एक मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी कैटेगरी कंज्यूमर एडहेसिव्स और सीलेंट्स बनाने का काम करने वाली। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एडहेसिव्स और सीलेंट्स हैं, जैसे पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, सॉल्वेंट सीमेंट। तो ये जो पीवीसी वगैरह पाइप्स वगैरह के जो सीमेंट लगाते हैं सील करने के लिए, वो बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा सिंथेटिक रबर एडहेसिव्स, जो ये घर वर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, पीवी एडहेसिव, सिलिकॉन सीलेंट्स, एक्रिलिक सीलेंट्स, गैस्केट्स, और इसके अलावा कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे जो कंपनी बनाने का काम करती है। लार्जेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी इसकी पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट है, जिसमें वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है दरअसल इस देश की। ये सब प्रोडक्ट जो हैं जिनके नाम लिए, ये दरअसल प्लंबिंग, सैनिटरी वर्क्स में इस्तेमाल होता है, ड्रेनेज और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है, या जनरल पर्पस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, इंटीरियर वगैरह में इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। और इनके अलावा फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, इन सब इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी के 4 डिपोज हैं दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और इंदौर में। 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 50,000 डीलर्स के थ्रू इस कंपनी के प्रोडक्ट देश भर में बेचे जाते हैं। और इसके अलावा FY21 अपडेट यह था कि 21 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। FY21 में 10 करोड़ का मुनाफा करा था, उस लिहाज से 7.7 रुपीज के आसपास की FY21 की EPS है। इसका इकलौता लिस्टेड पीयर जो है, जो शेल्स ने नाम लिया, पिडिलाइट है, पर इसके रेवेन्यूज 118 करोड़ के पिछले साल और पिडिलाइट के 7,300 करोड़ रुपए के। तो एक्चुअल डायरेक्ट कंपैरिजंस बनते नहीं है, बहुत छोटा प्लेयर है जो इस इंडस्ट्री में है। लॉट साइज डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। 50 शेयरों का लॉट है, बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर आती रहेंगी। ये वो आईपीओ है जो आज से शेल्स सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है, 10 रुपए की फेस वैल्यू। तो हर तरीके का आंकड़ा आपने आशीष जी बता दिया। सिर्फ अब इतना बताना है कि इसमें पैसे डालें और क्या उम्मीद होगी लिस्टिंग पॉप की। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं हेम सिक्योरिटीज की। बहुत ही करीबी तौर से आप हर आईपीओ को ट्रैक करती हैं। आस्था जी, स्वागत है आपका। बताइए, क्या राय HP एडहेसिव से, क्या कहती है आपकी सिक्योरिटीज फर्म? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी। सब्सक्राइब की रेटिंग है HP एडहेसिव्स के आईपीओ को, मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि एक तो देखा जाए तो इनकी जो सेल्स में ग्रोथ है वो कमेंडेबल है, और वो 2010 से लेके अगर मैं अभी तक की बात करूं तो 37% की रेवेन्यू CAGR है, तो वो बहुत कमेंडेबल है। दूसरी तरफ ये जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका मार्केट साइज काफी बड़ा है, और तीसरी बात ये जो है कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से हर पैमाने पे ये कंपनी ठीक लगती है, और मैं सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को देना चाहूंगी। आस्था जी, 2-3 बातें जरा आप अपनी तरफ से भी जोड़िए यहाँ पर।
क्या लिस्टिंग पॉपअप आपको लगता है होता हुआ दिखेगा? यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो कम से कम मुझे समझ में आई, पैसे का इस्तेमाल कार्य में लगेगा और यहाँ पर प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक रेंज पर है, आईपीओ का साइज भी अच्छा है और फेस वैल्यू 10 है जो दिल को लुभाती है। आपकी राय आस्था जी? जी, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही फरमाया है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि लिस्टिंग पॉपअप यहाँ पे अभी कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट मोर देन 10% तो मेरे को लगता है कि आराम से मिलेगा इसमें। और दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है शैलेंद्र जी, कि इश्यू साइज बहुत ही छोटा है और उसमें भी अगर रिटेल का पोर्शन है तो सिर्फ 10% है। 45 लाख शेयर्स का टोटल इश्यू साइज और रिटेल भी उसमें 10%। तो मेरे हिसाब से जब इस तरह के छोटे साइजेस की कंपनी मार्केट में उतरती है तो वहाँ लिस्टिंग पॉपअप बहुत बड़े होने की भी उम्मीद होती है, प्रोवाइडेड मार्केट सेंटिमेंट्स यहाँ पे फेवरेबल रहे। तो मेरे हिसाब से मैं जो बता रही हूँ उससे भी ज्यादा हो सकता है लिस्टिंग पॉपअप, लेकिन ऑन द सेफ साइड अभी मैं यहाँ पे 10 से 15% की लिस्टिंग आराम से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आज आस्था जी बहुत ही कंजर्वेटिव मोड में हैं और वो मान के चल रही हैं कि आपको 10 से 15% की लिस्टिंग पॉपअप मिलेगा। 262 से 274 रुपए का यहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड है।